एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम गणित का 11वां चैप्टर जिसमें हम लोग रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शन को जो है पढ़ते हैं, इसी चैप्टर में जो है मात्र 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर और 2 नंबर। इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। वैसे आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि पिछले साल जो है इस चैप्टर को इग्नोर कर दिए थे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और वो भी कभी कभार पूछ लिया करता है। देखिए दोनों क्वेश्चन 2018 में पूछा है, इसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ना ही उसके पहले कभी क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया करते थे, लेकिन इस बार जो है हम 15वें चैप्टर का वीडियो शूट कर दिए। फिर मेरा मन जो है किया कि नहीं यार 11वां चैप्टर इस बार बता ही देते हैं। तो आप लोग के खुशी के लिए, आप लोग के चहेते गुरुजी एकदम झक्कास सर जो है यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। है तो वैसे बहुत ही छोटा वीडियो, लेकिन हम बकवास कर करके इसको बड़ा वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग कहीं पे जाइएगा मत, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं आप लोग क्या करेंगे जी। आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो 11वां चैप्टर के सवाल को 2 ही को सवाल है, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए, सीखिए, उसके बाद जो है यहां से जाइएगा दूसरे चैप्टर को देखने के लिए। ठीक है, तब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। किसी रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में बांटना है। तो सबसे पहले सवाल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग एक रेखाखंड खींच लेते हैं, जिसको हम लोग ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? ए बी बोल देंगे। यहां पे हम रेखाखंड खींच लेते हैं, यहां से ए और यहां से बी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कह रहा है कि एक किरण एक से खींचा गया, एक से एक किरण खींचा गया है। ठीक है, तो देखिए ए एक्स खींचा गया, यानी कि बिंदु ए से ही खींचा गया होगा, एक किरण यहां से खींच दिया गया है। ठीक है, तो हम यहां से एक किरण खींच लेते हैं ए एक्स, इसका हम नाम दे देंगे एक्स। ठीक है, तो यहां से ए एक्स एक किरण खींचा गया। कोण बी ए एक्स एक न्यून कोण बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी ए एक्स जो है यहाँ पे न्यून कोण बनाया, ये हमने पहले से जो है पढ़ रखा है सवाल, इसलिए पहले ही से न्यून कोण बना करके खींचे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद चित्र बनेगा, आपको परफेक्ट चित्र बनेगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी ए एक्स यानी कि हाई वाला कोण एक न्यून कोण है, इसके बनाते हुए क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे एक से एक रेखा खींचा, मैंने एक से जो है एक किरण खींचा गया है। अब यहाँ पे बराबर दूरी पर A1 A2 ये सब जो है बिंदु निर्धारित किया गया। ठीक है, अब बराबर बराबर दूरी पर, जैसे यहां से यहां तक का जो दूरी है इसको हम लोग A1 लेते हैं, तो ठीक इतना ही दूरी का जो है यहाँ पे A2 लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर उतना ही दूरी का जो है A3 लेंगे, उस तरह से यहाँ पे उतना ही दूरी पर A4 लेंगे, और उतना ही दूरी पर क्या करेंगे जी हम लोग A5 लेंगे, उसी तरह से उतना ही दूरी पर A6 ये सब लेते चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इस अनुपात हेतु यानी कि 2:3 के हेतु, ठीक है ध्यान रखिएगा, यानी के लिए कम से कम कितने बिंदु यानी कि A1 A2 जो है चुने जाने हैं। ठीक है, यानी कि A1 A2 A3 जो है कौ बिंदु ऐसा चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर यह अनुपात जो है अंत विभाजन है, ठीक है, यह अनुपात जो है अंत विभाजन करता है, ठीक है, तो वैसे स्थिति में दोनों राशि को जो है जोड़ लीजिएगा। 2:3 है तो इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जोड़कर कितना बताएंगे जी? 3 और 2 5, यही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि हमको 5 को बिंदु लेना पड़ेगा। देखिए अब 5 को बिंदु लेने से कैसे विभाजित होता है इसको भी सीख लीजिए यहीं पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। 2 ही को क्वेश्चन तो यार आराम से समझते हैं ना पूरा डिटेल्स में, क्या दिक्कत है। वैसे तो आपको ट्रिक बता दी कि दोनों को जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा समझाना जो है फर्ज बनता है। तो यहाँ पे समझिए 2:3 में बांटना है, तो सबसे पहला जो काम करते हैं कि हाई पूरा ए बी जो है इसको हम 5 अनुपात में बांट लेते हैं, यानी कि हम A5 से जो है मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 अनुपात में बांटने से फायदा क्या हुआ है, देखिए यहां से A से लेके A1 तक एक खंड हुआ, यानी कि 1 अनुपात हुआ। ठीक है, फिर A1 से A2 दूसरा खंड हुआ, फिर A2 से A3 तीसरा खंड, यहाँ पे चौथा, और फिर यहाँ से A5 तक ले 5वां खंड हुआ, यानी कि भाई 5 खंड में है। अगर इसको जो है इसके बराबर नहीं लाया, यानी कि देखिए ये दोनों का अनुपात जो है 5-5 हम ले लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर ये पूरा 5 है तो इसी अनुपात में इसको भी पूरा 5 कर देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, हमें 2:3 में खींचना है। किस में खींचना है जी? 2:3 में खींचना है, यानी कि पहला हमको 2 रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ए से लेके A1 एक खंड हुआ और A1 से लेके A2 दूसरा खंड हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस बिंदु से, ध्यान रखिएगा, A2 बिंदु से हम लोग है A5B जो रेखा खींचे है ना जी, इस रेखा के समांतर एक यहाँ पे रेखा खींचना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से A2 से जो है एक समांतर रेखा खींच देंगे। अब जैसे ही समांतर रेखा खींचेंगे और इसका हम नाम देते हैं P, वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 समांतर रेखा हो गया। और आपको हमने छठा चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, हम एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, बढ़िया से समझिए एकदम आसानी से।
ठीक है। यहाँ पे हम एक त्रिभुज ले लिए, अगर इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए, अन्य रेखा खींचा जाए, ध्यान रखिएगा ये दोनों का दोनों भुजा समांतर है, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा समांतर है, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो वैसे स्थिति में देखिए यहाँ पे डी नाम देते हैं। हमने क्या बताया था कि एडी अनुपात जो डीबी है, ठीक है, एडी के बटा में डीबी वो बराबर किसका होगा जी, तो आप लोग सर ए के बटा में ईसी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा ए के बटा में ईसी के अनुपात के बराबर होंगे, ठीक है। और ये बात हमने कहा था कि थेल्स प्रमेय से आता है। कौन सा प्रमेय से आता है जी, थेल्स प्रमेय से, यानी कि आप लोग के एनसीईआरटी बुक में जो है थ्योरम 6.2 यानी कि 6.2 प्रमेय से जो है इस बात को निकाला गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस थेल्स प्रमेय से हम लोग यही सीखते हैं। अब देखिए अगर भाई दोनों समांतर है, ठीक है, अगर भाई दोनों का दोनों हाई वाला रेखा और हाई वाला रेखा का है जी समांतर है, तो वैसे स्थिति में आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। है देखिए ए से लेकर A2 तक ले जो है 2 खंड हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से A2 से लेकर A5 तक ले 3 खंड हो रहा है। कैसे हो रहा है देखिए, A2 से A3 एक खंड, यहाँ पे A3 से A4 दूसरा खंड और A4 से A5 तीसरा खंड, यानी कि 3 खंड में है A2 A5, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे निकाला अनुपात A से लेके A2 तक का, यानी कि A2 का जो है अनुपात निकाला किसके साथ जी, A2 A5 से, ठीक है, A2 A5 से। तो ये किसके बराबर होगा, तो आप लोग सर दोनों समांतर है, तो देखिए इधर वाला जो अनुपात है वही इधर वाला अनुपात होगा, यानी कि AP बटा में क्या होगा जी, बीपी होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि एपी और पीबी चाहे बीपी जो है ये वाला जो है अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। जो अनुपात इधर का वही अनुपात इधर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A2 जो है 2 अनुपात में है, और यहाँ पे A2 से A5 जो है, A2 से A5 जो है 3 अनुपात में, तो बटा में 3 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा AP बटा में बीपी के, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं AP का अनुपात जो है 2 है और BP का अनुपात 3 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं AP अनुपात अगर BP का बात करें तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3 होगा, AP 2 अनुपात में और BP 3 अनुपात में। AP जो है 2 अनुपात में, BP जो है 3 अनुपात में है, ठीक है। तो 2 और 3 अनुपात में बढ़ जाएगा, जो है 2 है वो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक AB जो है 2 अनुपात 3 में बढ़ गया। तो इसको 2 अनुपात 3 में बांटने के लिए हमें टोटल कितने बिंदु लेने पड़े हैं, तो 5 बिंदु लेने पड़े हैं। तो यही यहाँ पे 5 आंसर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करके जो है आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि 5 को जो है बिंदु में क्यों बांटना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसको मिलाएंगे तो देखिए हाई पूरा 5 अनुपात में, तो हाई पूरा 5 अनुपात में जाएगा। जब इसके समांतर वाला खींचेंगे तो 2 अनुपात 3, तो इधर 2 अनुपात 3 में हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो आपका ट्रिक यही कहता है कि ये दोनों को अनुपात को जोड़ लीजिएगा अगर अंतर विभाजन कर रहा है तो, यानी कि एक रेखाखंड को जो है 2 बराबर भागों में बांटना है, तो ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बाह्य विभाजन कर रहा है तो इसके लिए सब्जेक्टिव में यार बताएंगे, सब्जेक्टिव वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कि मेरे पास जो है वीडियोस कहां से पढ़ने होते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट करना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को खोलिए, उसमें चैप्टर वाइज जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वो चैप्टर वाइज वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का देखना तो ऑब्जेक्टिव देखिए, सब्जेक्टिव का देखना हो तो सब्जेक्टिव देखिए। आराम से देखते चलिए इत्मीनान से, क्योंकि आपका जो है मार्क्स नहीं आएगा तो किसका मार्क्स आएगा। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जो है सीख रहे हैं, और जब सीख रहे हैं तो आपका मार्क्स आना एकदम लाजमी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं दिए गए चित्र में बिंदु P रेखा AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे समझिए है जो है बिंदु P, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु है P है, ठीक है AB रेखाखंड को, ठीक है, रेखा कौन है जी, AB है, यहाँ पे B है, A कहाँ है जी, जा, इसमें A नहीं दिया। अच्छा यहाँ पे रेखा जो है कह रहा था यहाँ पे AB होगा, ठीक है, यही वाला होगा। यहाँ पे A जो है गलती से मिटक गया है या फिर छूट गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटता है, यानी कि AB को आंतरिक रूप से किस अनुपात में बांटता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो A से लेकर P तक ले जो है कितना अनुपात में बटा है, तो 1 है 2 और 3 अनुपात में बटा। देखिए यहां से यहां तक 1 अनुपात है, 2 अनुपात है, 3 अनुपात, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 3 अनुपात में है, यानी कि AP जो है 3 अनुपात में होगा। उस तरह से B और Y का बात करता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात, ठीक है, ये 4 अनुपात में बट रहा है, कि BP जो है 4 अनुपात में बट रहा है। हालांकि ध्यान रखना है कि हई जो है दूरी जितना बड़का है उतना ही दूरी इधर भी होना चाहिए, लेकिन गलती से जो है मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। फिर भी यहाँ पे बांटा सही है 3 अनुपात 4 में। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया तो हम लोग ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेंगे 3 अनुपात 4 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही दोनों का दोनों त्रिभुज जो है समरूप होता है जब ऐसे जो है प्रतिच्छेद करता है ना, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप होता है। और समरूप होने की वजह से ध्यान रखिएगा कि जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका हो जाता है, और जो अनुपात
इसका होता है वही अनुपात इसका भी हो जाता है। तो आप लोग केवल इसमें गिन लेना है खंड कि जितना खंड में होगा उतना ही खंड में ए वाला होगा, और हई जितना खंड में होगा उतना ही खंड में ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है ज्ञात कर लेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर सवाल भी खत्म हो जाता है और इसी के साथ जो है इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। अगर आपको बाकी चैप्टर्स के जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट करना चाहिए। उम्मीद करते हैं मेरे बातों को समझे हैं। तो आइए जल्दी से प्लेलिस्ट में आपसे हम बतियाते हैं, मिलते हैं, सिखाते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। आइए, ओके, बाय।